हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आए हुए हैं इस बार मेले पे क्योंकि ये 1 ईयर में एक बार होता है और ये 7 जनवरी के टाइम पे होता है। तो बहुत ही बहुत सारे लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए। और हम रात पे आ गए थे और फिर यहाँ पे हम देख रहे थे क्योंकि मुझे ब्रास की चीज़ कुछ लेना था क्योंकि हमारे घर गृह प्रवेश है अभी कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए मुझे कुछ देखना था ब्रास का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे लोग। मैंने उनको उन सारी चीज़ों का प्राइस, ब्रास का प्राइस वगैरह जो पूजा आइटम्स था उनका प्राइस वगैरह पूछ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस कस्ट कर रहे थे तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। फिर हम आज नेक्स्ट डे है और आज 17 जनवरी है और आज बेबी का बर्थडे भी था। तो यहाँ पे आपको 14 15 16 17 तक यहाँ पे मेला चलता है 4 डेज़ का। तो यहाँ पे बेबी का बर्थडे भी आ जाता है उस बीच। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम यहाँ पे बेबी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं और फिर हम मेले देखने के लिए चले जाते हैं। और तो फिर हमने यहाँ पे बेबी का केक फाइनलाइज कर लिया था और ये वाला केक बहुत ही अच्छा था और फिर रेनबो कलर में था और मिक्स फ्रूट वाला था तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट होता है। तो फिर हमने यहाँ पे बेबी का केक बुक कर लिया था और फिर हम मेले देखने के लिए आज भी गए थे क्योंकि हम कल कुछ चीज़ें वगैरह नहीं ला पाए थे क्योंकि हम कल रात पे पहुँच गए थे। तो हम आज थोड़े बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें शाम होते होते यहाँ से वापस भी जाना होता है क्योंकि जब भी शाम हो जाता है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो हमें कुछ भी चीज़ ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता क्राउड वगैरह में रहना। तो फिर हम यहाँ पे ड्रीम कैचर वगैरह देख रहे थे तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे वो दे रहे थे। तो मैंने एक फ्लोटेड वाला ले लिया था और फिर हम कारपेट देखने के लिए आ गए थे क्योंकि दीदी को भी यहाँ से कुछ, क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग नहीं आए थे, हमारे जो भैया वगैरह वो नहीं आते, हम दीदी और हमारे घर में दो दो घर ही हम आए थे क्योंकि आज बेबी का बर्थडे भी सेलिब्रेशन करना था। तो फिर हमने यहाँ पे देख रहे थे कारपेट वगैरह तो हमने 2 पीस कारपेट भी ले लिया था हमारे बेडरूम के लिए। और फिर यहाँ पे जो हैंड कप सामान वगैरह भी आता है तो बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट से हैंड वगैरह आ जाता है तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे मिट्टी का बहुत सारे सामान आया हुआ था इस बार और वो बहुत ही क्यूट क्यूट से दिख रहे थे। और एक कप तो टीनी वाला कप तो मुझे बहुत ही अच्छा लग गया था, लेकिन उनका फिनिशिंग थोड़ा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और फिर उनको 15 रुपीज़ का एक पीस था, बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पे भी मिल रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था बेबी को खेलने के लिए ये चीज़ मैं उसे दिला दूँ, लेकिन मुझे क्योंकि सामान वगैरह ऐसे मेरे हैंड में बहुत सारे हो गए थे तो इस पे पकड़ने के लिए मुझे कुछ यहाँ से हमें चल के ही जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे हम धूप वगैरह भी हमने ले लिया था और फिर शाम को हमने बेबी के बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए भी आ गए थे और ये WT वेब पे आ गए थे और बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट था यहाँ पे, पहले से ही हमने बुक कर लिया था क्योंकि यहाँ पे और भी बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा था। और हमने जो टेबल बुकिंग किया हुआ था बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, हमने डेकोरेशन भी यहाँ पे किया हुआ था। तो वो अभी और बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, वो लोग ऐसे डिनर पार्टी कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से स्टार्टर वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। और एक टेबल पे हम लोग बैठ गए थे और स्टार्टर वगैरह हमने ऑर्डर कर लिया था और बेबी पहली बार वो स्टार्टर खा रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो अभी थोड़ी बड़ी भी हो रहा है तो इसलिए वो खा अपने हाथों से खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन होता है कि वो अपने हाथों से कब खाएगा, लेकिन मुझे खिलाते खिलाते ऐसे इतना ज़्यादा वो खाता ही नहीं है। फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन नाम लगाया था, बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन भी किया हुआ था यहाँ पे बहुत ही अच्छा था उनका डेकोरेशन। तो फिर बेबी ने भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उससे बर्थडे केक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने बर्थडे केक के लिए 1 साल वो वेट करता है कि कब मेरा बर्थडे आएगा, मैं ऐसे पूछता रहता है कि मेरे बर्थडे कब आएगा। जब उसका बर्थडे आ जाता है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पूछो ही मत। वो तो हमारे बर्थडे सारे जिसका भी बर्थडे आता है घर पे वो अपने पहले वो केक कटिंग करता है और उसका केक भी आ गया था और उसने वो केक भी कटिंग कराया था। आप लोग देख भी सकते हो उनका उसका खुशी बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गया था। और फिर बड़ी बेबी भी यहाँ पे केक कटिंग कर रहा था, वो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही केक कटिंग कर रहे थे। और फिर वो ऐसे केक कटिंग करने के बाद वो खुद ही खा लेता है, किसी को भी नहीं खिलाता है। वो छोटा है ना अभी, इसलिए उसको कुछ समझ में ऐसे नहीं आता है और बहुत ज़्यादा ऐसे मासूम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है छोटे बेबी को। फिर उसके पापा ने उसे केक खिलाए थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैं उसके पास नहीं गए हुए थे। और हम वो ऐसे फिर हमने केक को बांटने के लिए दे दिए थे और फिर यहाँ पे वो दोनों खेल रहे थे जो ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, बहुत ही अच्छे से वो दोनों खेल रहे थे क्योंकि बेबी अभी छोटा है ना तो वो ऐसे नहीं खेल पाता इस चीज़ से, लेकिन ये दोनों खेल रहे थे बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे। वो तो बहुत सारे डेयर भी दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा उन दोनों को खेलते हुए देख के। फिर क्योंकि हमने अभी मेन कोर्स ऑर्डर कर लिया था तो इसलिए हमें मेन कोर्स में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये दोनों खेल रहे थे बच्चे और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और उनका जो
फिर हमारे थोड़ी देर पे मैन कोर्स भी आ गया था और हमने कुछ मंगाए थे, बहुत सारे आ गया था मैन कोर्स वगैरह, और हमने यहाँ पे खाना खाना शुरू कर दिया था और बेबी को भी मैंने खिला लिया था। फिर हम खाना खाने के बाद हम फिर घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे क्योंकि एक ईयर पे यहाँ पे मेला आता है ना, यहाँ से बहुत सारे दूर दूर से बहुत सारे लोग आ जाते हैं देखने के लिए। और ये आंटियों ने भी आया हुआ था और वो एक ही ऑटो पे बहुत सारे लोग बैठे थे, तो मैंने उन लोगों को वीडियो बनाया था। बहुत अच्छा लगता है ना एक ही साथ बैठ के जाने में, और वो तो ऐसे गिरने भी वाले थे। अगर मेरी वीडियो